हाय गुड मॉर्निंग जी। ओके भैया, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा हमारा ख्याल रखा। इट्स टाइम टू चेक आउट डब्ल्यू। कैब आ चुकी है एंड जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग। आज जी मंडे 13 मई 2024 और कुआलालंपुर की खूबसूरत सुबह, तकरीबन 7 बजे का वक्त है सुबह का। और मैं इस वक्त बरजाया टाइम स्क्वायर स्टेशन पर हूँ। यहाँ से हमें हमारी बस पिक करेगी 7:30 बजे। इंशाल्लाह आज हम अपना एक नया सफ़र शुरू करेंगे और एक नई डेस्टिनेशन होगी। मैं मलेशिया से सिंगापुर जा रहा हूँ बाय रोड। बाय एयर भी जाया जा सकता था, जो कि 1 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि बाय रोड का एक्सपीरियंस किया जाए। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आप मेरे साथ मलेशिया टू सिंगापुर बाय रोड का जो मेरा एक्सपीरियंस होगा उसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये है जी बरजाया टाइम स्क्वायर एंड इस ब्रिज के नीचे से बस हमें पिक करेगी, थोड़ी देर में आने वाली होगी अभी। और ये सारा इनका बरजाया टाइम स्क्वायर स्टेशन। तो चलें जी, चलते हैं, अपनी बस का इंतज़ार करते हैं। ये जी हमारी बस आ चुकी है, ट्रांसस्टार। चलें जी, हमारी सीट है जी ऊपर। ओके, ने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया है माशाल्लाह। और बस तकरीबन खाली है, टोटल 4 बंदे इस बस में बैठे हुए हैं। और शायद सुबह का वक्त है या आई डोंट नो क्या वजह है। तो लेकिन चलें, ये अच्छी बात है, आप इंडिपेंडेंटली आप जनाब ट्रैवल कर सकते हैं। और कुआलालंपुर से जो सिंगापुर का डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 350 किलोमीटर्स। लेकिन बस इसमें तकरीबन 5 से 6 घंटे लगा देती हैं। उसकी वजह यह है कि आप पहले मलेशिया की इमिग्रेशन होती है, उसके बाद सिंगापुर की इमिग्रेशन होती है। टाइम्स आपको कस्टम्स में भी टाइम लग जाता है, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगता है। राइट, ब्रिलियंट। सो जी इट्स अ ब्रेकफास्ट टाइम एंड थैंक यू वेरी मच। ये जी हमारा ब्रेकफास्ट, देखते हैं इसमें हमें ये लोग क्या सर्व कर रहे हैं। जी इसमें ये मुझे नूडल्स लग रहे हैं कोई, एंड ये मुझे टेम्पुरा लग रहा है, एंड ये चिकन है, एंड ये शायद स्टीम पोटैटोज। खाना बहुत अच्छा है और गर्म भी है, और खाने का मज़ा भी आ रहा है। और साथ में मिली है जी हमें गर्मा गर्म कॉफ़ी। नाइस, इट्स अ ब्लैंकेट, या आई कैन हैव इट, या थैंक यू। ये जी कंबल ला के दिया इसने, क्योंकि बिल्कुल ऊपर एसी लगा हुआ है। वैसे तो आप इसके पैंट्स बंद कर सकते हैं, लेकिन चलें रख लेते हैं जस्ट इन केस। एंड साथ में एंटरटेनमेंट सिस्टम भी है। अच्छा लेकिन लेग रूम काफ़ी अच्छा है। मेरी हाइट तकरीबन 5 फुट 11 इंच है, एंड फिर भी मैं अपने पाँव सीधे कर सकता हूँ, तो अच्छा लेग रूम है जी।
चलो जी, इनकी मूवीज़ सिलेक्शन चेक करते हैं। लेटेस्ट एक्शन, ड्रामा, एनिमेशन। ओके जी, लेटेस्ट कौन सी हैं जी? ब्रदर, अलादीन, एंजल, फास्ट एंड फ्यूरियस, जेमिनी मैन, जोकर, प्राइमल, ग्रेड आउट, रैम्बो भी है, स्कूबी डू, चाइनीज़ पायलट। क्या देखें क्या देखें? चले जी देखते हैं, अलादीन देखते हैं जी। बस थोड़ी देर के लिए रुकी है जी, मेरा ख्याल है 10 मिनट के लिए छोटा सा ब्रेक किया है इन्होंने। तो चले हम भी थोड़ा सा बाहर का चक्कर लगाते हैं। चले जी। ऑलराइट जी, अभी भी हम लोग मलेशिया में हैं जी, अभी बॉर्डर नहीं आया। और वी आर बैक इन द बस। चल पड़ी है बस दोबारा। तो अभी मेरा ख्याल है और कोई आधे पौने घंटे में सिंगापुर का बॉर्डर भी आ जाएगा। बस को ज़रा पीछे से जाके विज़िट करते हैं जी। सारी सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। ये क्या बना हुआ है जी? ये ओह अच्छा, ये आपका एक मेरा ख्याल है कोई प्राइवेट कैबिन टाइप। वाह ज़बरदस्त, हम यहाँ भी बैठ सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। कंफर्टेबल तरीके से सफ़र गुजर रहा है। सीट्स अच्छी हैं एंड चाय कॉफ़ी वगैरह का भी अरेंजमेंट है यहाँ पर। और बाय एयर में जनाब ट्रैवल करते रहते हैं, मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस किया जाए, उसी वजह से बाय रोड सफ़र कर रहा हूँ मलेशिया से सिंगापुर का। और ये ट्रांसस्टार कंपनी है बस की, मलेशिया और कुआलालंपुर में, सिंगापुर में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी कंसीडर की जाती है। तो बस की जो ये वाली क्लास है, ये सोलिटायर क्लास है, एग्जेक्टिव क्लास कह लें या फर्स्ट क्लास कह लें इसको। एंड टिकट इज़ अराउंड 30 पाउंड्स, एक बंदे की टिकट। तो मेरा ख्याल है जी अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छी चॉइस थी ये। चलिए अपनी सीट की तरफ चलते हैं जी। सॉकेट भी लगी हुई है और अच्छी बात यह है कि हमारा यूके का प्लग भी चलता है यहाँ पर। आई थिंक ये जी हम बॉर्डर सिटी के पास आ गए हैं और बारिश भी जनाब बड़ी तेज़ शुरू हो गई है। ये सारी मलेशियन साइड एंड दूसरी साइड है सिंगापुर। हमारा पासपोर्ट्स वगैरह एग्ज़िट की स्टैंप लग गई यहाँ से अंदर से। तो हमारी बस कहाँ खड़ी, वो सामने पीछे है। बारिश बारिश क्या राइट। राइट जी, सो मलेशिया पीछे रह गया। अब ये आ गया जी सिंगापुर की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स। सो इधर भी मेरा ख्याल है मेरे यस डेफिनेटली उतरना पड़ेगा।
ये भी हमने ब्रिज क्रॉस की है जी। वेलकम टू सिंगापुर। इमिग्रेशन पर कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। हमारी होटल की रिजर्वेशन देखी एंड फाइनल हमारी जो एयरलाइन की टिकट की उसकी कंफर्मेशन देखी। एक दो कुछ और क्वेश्चंस पूछकर हमें उन्होंने सिंगापुर में एंट्री दी। पासपोर्ट स्कैन नहीं, आपके स्टैम्प नहीं करते क्योंकि मैंने कल रात आने से पहले सिंगापुर अराइवल कार्ड जो कि कंपलसरी होता है हर बंदे के लिए ऑनलाइन फिल करके सबमिट करना, वो मैंने कल रात को ही कर दिया हुआ था। तो यहाँ पर बॉर्डर पर सिर्फ उन्होंने फिंगरप्रिंट्स स्कैन किए एंड आपके बायोमेट्रिक्स किए, उसके बाद आपको सिंगापुर की एंट्री मिल जाती है। स्मूथ बॉर्डर क्रॉसिंग, कोई इश्यूज़ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मेरा ख्याल है हमें तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा या आधा पौना घंटा, हम लोग सिंगापुर सिटी पहुंच जाएंगे। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप सिंगापुर ट्रैवल करें आपके पास 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक इलेक्ट्रिक सिगरेट और च्युइंगम। ये दोनों चीज़ें अपने साथ कैरी करना एक जुर्म है सिंगापुर में। तो आप मेक श्योर करें आप जब भी यहाँ पर आएँ ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। राइट जी, फाइनली वी आर इन सिंगापुर सिटी एंड ये मेरा ख्याल है मरीना सैंड्स पे है। वन ऑफ द बेस्ट होटल इन सिंगापुर। ये जी लेवेंडर स्टेशन जहाँ पर बस ने हमें उतारा है। तो सबसे पहला काम करते हैं जी, थोड़े से पैसे चेंज करवा लें ताकि हमारे पास लोकल करेंसी हो। अगर हमें कैब शैब को बुक करनी पड़े क्योंकि मेरा अभी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो ग्रैब बुक नहीं कर सकते, तो पैसे चेंज करवाते हैं, उसके बाद अपने होटल की तरफ जाकर चेक इन करते हैं। तो ये है जी मनी चेंजर। सो ये जी सिंगापुर के डॉलर्स 1 पाउंड में तकरीबन 1.69 डॉलर्स आते हैं जी। सो हमारी कैब रेडी है जी। हेलो। राइट, मैंने बुक किया हुआ है जी पुलमैन होटल जो कि ऑर्चर्ड रोड पर है। तो मेरा ख्याल है यहाँ से लेवेंडर से ऑर्चर्ड रोड जाते हुए तकरीबन कोई 7-8 मिनट लगने चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं है। राइट जी, सो दिस इज ऑर्चर्ड रोड। सिंगापुर में अभी तक जो मैंने चीज़ नोटिस किया है वो ये है कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये सारे
शॉपिंग प्लाजाज, आर्केड्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स दोनों साइड पर। लकी प्लाजा। वो सामने मुझे पुलमैन नजर आ गया जी। Yes, we are nearly there. Right. So that's Pullman. Alright जी, so ये हमारे पास सामान की हेल्प करेगा जी। Alright जी, चलें जी, it's time to check in. Nice to go. Premium room comes with a bus stop and also using the Arcade Center. Oh, brilliant. And Thank for you the very much. Wi-Fi, you may connect to a car Yeah. network and just input any email address. An email address, yeah. Okay, that's brilliant. And we are floor 9, yeah? All right, brilliant. Thanks very much for your kind cooperation. Yeah. अपने room की तरफ, we are on the 9th floor. वाह, ये बड़ी ज़बरदस्ती LED lights लगाई हुई इन्होंने। Room 9, room 9. जी 949, ये मुझे बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। ओह जी, बिल्कुल एंड वाला रूम है जी ये तो। ओके, अभी आप एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पर टॉयलेट एंड शावर और ये जनाब रूम, और हमारे बैग्स भी आ चुके हुए हैं। टीवी लगा हुआ है सामने और ये मेरा ख्याल है ऑर्चर्ड रोड का ही व्यू होगा। मैंड्रिन गैलरी सामने। तो ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आई, ये इन्होंने फिल्मिंग क्यों लगाई हुई है। ये अगर ओपन होता शीशा ज़्यादा अच्छा लगना था। एनीवे, कोई ना कोई इसमें भी इनकी होगी कोई। तो ये सामने जनाब हमारा व्यू कुछ इस किस्म का, और ये प्रॉब्लम के सामने शॉपिंग आर्केड है एंड कुछ इस किस्म की बिल्डिंग्स एंड रेस्टोरेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, कॉफ़ी शॉप्स नज़र आ रही हैं। सुबह तकरीबन 7:30 बजे कोलालमपुर से चले थे और हमारी बस सिंगापुर पहुंच गई थी तकरीबन 1 बजे, तो 5.5 घंटे लग गए थे हमें। लेकिन सफ़र बहुत कंफर्टेबल था एंड बस की सर्विस बहुत अच्छी थी एंड एंटरटेनमेंट सिस्टम था, तो टाइम का नहीं पता चला। इमिग्रेशन पे भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई इश्यूज़ नहीं हुए और खैर खैरियत से हमने आके अपने होटल में चेक इन किया है। तो ये होटल है ऑर्चर्ड रोड के ऊपर। ऑर्चर्ड रोड सिंगापुर का एक शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है और स्पेशली ऑर्चर्ड रोड के ऊपर ही आपको बेशुमार मॉल्स एंड कैफ़ेज़ एंड हर किस्म की चीज़ यहाँ से मिल जाती है आपको, और थोड़ी सी लाइव जगह है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा सिंगापुर में भी अच्छा वक्त गुजरेगा, और यहाँ पे सिर्फ हमारा 2 नाइट्स का स्टे है और कोशिश करेंगे कि इतने कम टाइम में सिंगापुर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें।